ये एक मामूली सा दिखने वाला गिटार है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बेहद दर्दनाक और भावुक कर देने वाली है। जरा सोचिए कि सिर्फ एक गिटार को देखने के लिए दुनिया भर से लोग अर्जेंटीना पहुंचते हैं। तो आखिर ऐसी भी क्या कहानी है इस गिटार के पीछे, जो दुनिया भर से लोग इसे देखने जाते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि इस गिटार के पीछे की कहानी जानकर लोगों की आंखें तक छलक उठती हैं। तो चलिए जानते इस गिटार की बैक साइड स्टोरी को। बस स्टोरी को अंत तक देखिएगा, क्योंकि कहानी के अंत में हमने कहानी से जुड़ी एक बेहद इंटरेस्टिंग फुटेज शेयर करी है, जिसे जानने के बाद ही यह कहानी पूरी होगी। बात है साल 1977 की। इस वक्त में पेड्रो मार्टिन उरेटास और उनकी वाइफ ग्रासिएला इरेजोज नाम का एक कपल अर्जेंटीना में रहता था। दोनों की शादी को कुछ ही वक्त बीता था और दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पेड्रो पेशे से एक किसान था और उनके पास एक बहुत बड़ा खेत था। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर खेत में काम करते और घंटों खेत में बिताया करते थे। देखते ही देखते वक्त बीतता गया और पेड्रो और ग्रासिएला के 4 बच्चे भी हो गए, जिसके बाद ग्रासिएला अपने बच्चों की परवरिश में व्यस्त हो गई और खाली समय में वो अपने खेत पर वक्त बिताया करती थी। ग्रासिएला को अपने खेतों से बहुत प्यार था और वो अक्सर इसी कोशिश में रहती थी कि वो अपने खेत को और बेहतर और खूबसूरत बनाए। साथ ही ग्रासिएला का उसके खेत के लिए ये प्यार समय के साथ बढ़ता ही गया। तब एक दिन ग्रासिएला ने अपने हस्बैंड पेड्रो को कहा कि कितना अच्छा होगा अगर हम अपने खेतों को ऊपर से देख सकें। यानी कि सामने से तो वो अपने खेत को देखते ही हैं, तो अब ग्रासिएला ऊपर से खेत कैसा दिखता है वो व्यू देखना चाहती थी। हालांकि ग्रासिएला की ये विश थोड़ी अटपटी सी थी, लेकिन पेड्रो ग्रासिएला को बहुत प्यार करता था। इसीलिए पेड्रो उसके लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर खरीद लेता है और उसे सरप्राइज में ये हेलीकॉप्टर देता है, जिसके बाद ग्रासिएला ये हेलीकॉप्टर देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर पेड्रो उसे ये हेलीकॉप्टर उड़ाना भी सिखाता है। और फिर कुछ ही वक्त में ग्रासिएला हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख जाती है और अब अक्सर ही वो अपने फार्म के ऊपर से हेलीकॉप्टर से उड़कर निकला करती और अपने फार्म को ऊपर से देखा करती और ऊपर से अपने फार्म को देखकर उसे बहुत खुशी होती थी। जिसके बाद कुछ और वक्त गुजरता है और एक दिन हेलीकॉप्टर से जाते हुए ही ग्रासिएला को ऊपर से ही एक खेत नजर आता है। ये खेत किसी बाल्टी की तरह दिख रहा था और ऊपर से देखने पर यह बहुत सुंदर दिख रहा था, जिसे देखते ही ग्रासिएला के मन में एक विचार आया और उसने सोचा कि वो भी क्यों ना अपने फार्म को भी ऐसे ही सजाए और उसे भी इस बाल्टी की तरह ही एक आकृति दी जाए, तो उनका भी फार्म कितना सुंदर लगेगा। जिसके बाद ग्रासिएला तुरंत ही अपने फार्म पर जाती है और वहां वो अपने हस्बैंड पेड्रो को कहती है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और फिर वो पेड्रो का हाथ पकड़कर उसे खींचकर साथ ले जाती है और हेलीकॉप्टर से ले जाकर उसे भी वो बाल्टी की आकृति वाला फार्म दिखाती है। और फिर वो पेड्रो से कहती है कि देखो ये खेत है ना कितना सुंदर। तब पेड्रो भी वो खेत देखते ही बहुत खुश होता है और ग्रासिएला को कहता है कि ये जिसका भी फार्म है उसने इसे ये आकृति देने के लिए बहुत मेहनत करी होगी। और वो कहता है कि ये काम चंद दिन या महीनों का नहीं, बल्कि ये किसी की सालों की मेहनत है। जिसके बाद ग्रासिएला कई दिनों तक उसी फार्म को याद करती रही और सोचती रही कि काश उनका भी फार्म ऊपर से ऐसा ही दिखता तो कितना अच्छा होता। तब एक दिन घर में रखे एक गिटार को देखकर ग्रासिएला को यह ख्याल आया कि काश उनका फार्म भी गिटार जैसा दिखे तो कितना अच्छा लगेगा और ऊपर से गुजरने वाले एरोप्लेन्स जब हमारा फार्म देखेंगे तो उसकी ऐसी कलाकृति देखकर वो भी उसकी कितनी तारीफ करेंगे। जिसके बाद ग्रासिएला रात दिन बस अपने फार्म को गिटार के जैसा बनाने के बारे में सोचने लगी और उसने पेड्रो को भी एक दिन अपना यह आइडिया बताया। पेड्रो ने ग्रासिएला की बात तो सुन ली, लेकिन उस पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ग्रासिएला को यह कहा कि यह बहुत कठिन काम है, तो भविष्य में देखा जाएगा। अब पेड्रो ने तो यह बात आगे भविष्य पर टाल दी, लेकिन ग्रासिएला यह भूल ना सकी और रात दिन बस वो अपने फार्म को एक गिटार की कलाकृति का बनाने के ही सपने देखती रहती थी। और अक्सर ही वो पेड्रो से खेत को गिटार का रूप देने की प्लानिंग करा करती थी। पेड्रो भले इस काम को नहीं करना चाहता था, पर वो ग्रासिएला का दिल रखने के लिए उसकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुना करता था। ऐसे ही वक्त गुजरा और एक दिन ग्रासिएला को न जाने क्या हुआ और वो चक्कर खाकर घर में ही गिर गई। तब तुरंत ही पेड्रो उसे हॉस्पिटल लेके गया तो डॉक्टर से उन्हें पता चला कि ग्रासिएला के दिमाग की नस फट गई है और वो उसे बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि डॉक्टर्स के इतने प्रयास के बाद भी वो लोग ग्रासिएला को बचा नहीं सके और मात्र 25 साल की उम्र में ही ग्रासिएला सबको अलविदा कर गई।
ग्रासिएला के जाने के बाद पेड्रो बहुत दुखी रहने लगा था, क्योंकि वो अपनी वाइफ ग्रासिएला को बहुत प्यार करता था। वो रात दिन बस ग्रासिएला को ही याद करता रहता था और उसकी कही बातों को ही सोचता रहता था। और ग्रासिएला के बिना उसका अब काम में भी मन नहीं लगता था। जिसके बाद एक दिन पेड्रो को घर में रखा ग्रासिएला का गिटार नजर आया, जिसे देखते ही उसे ग्रासिएला की याद आ गई, क्योंकि ग्रासिएला उनके फार्म को गिटार का रूप देना चाहती थी और यही वो आखिरी विश थी जो ग्रासिएला ने जिंदा रहते पेड्रो से करी थी। मगर पेड्रो ने उस वक्त उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया था, जिसका पेड्रो को अब बहुत अफसोस होता है। पेड्रो सोचता है कि ग्रासिएला की ये आखिरी विश थी जो उसने उससे करी थी, जिसे भी वो उसके रहते पूरा नहीं कर सका। लेकिन चूंकि वो ग्रासिएला की आखिरी विश थी, इसीलिए अब पेड्रो ने सोच लिया था कि भले इस काम में कितनी भी मेहनत लगे, मगर वो अपनी वाइफ ग्रासिएला के लिए इस काम को करेगा। और फिर साल 1979 में पेड्रो ने अपने फार्म पर यह काम शुरू करा और उसने सबसे पहले एक गिटार की आकृति देने के लिए एक कागज पर एक गिटार की ड्राइंग तैयार करी और फिर उस ड्राइंग के आधार पर उसने खेत में पेड़ लगाना शुरू करा, जिसमें साइप्रेस और यूकेलिप्टस के पेड़ थे। ये पेड़ लगाने में उसके 4 बच्चों ने भी उसकी मदद करी और सबने साथ मिलकर ये पौधारोपण का काम शुरू करा था, जिसमें उन्होंने रात दिन मेहनत कर करीब 7000 पेड़ लगाए। और फिर ये पेड़ लगाने के बाद उनके बड़े होने का एक लंबा इंतजार करा गया और करीब 40 साल के लंबे इंतजार के बाद साल 2019 में आखिरकार ये गिटार तैयार हुआ। और कुछ इस तरह पेड्रो ने ग्रासिएला की ये आखिरी इच्छा पूरी करी और अब ये फार्म आसमान या स्पेस से देखने पर बिल्कुल वैसा ही दिखने लगा था जैसा कि ग्रासिएला चाहती थी। पेड़ों से बनाई गई गिटार की ये आकृति बेहद सुंदर थी और ये किसी बड़े से असल गिटार की तरह ही दिखाई पड़ता है। इसे गूगल मैप्स में भी सैटेलाइट मोड में देखा जा सकता है। बस आपको गिटार शेप्ड फील्ड अर्जेंटीना लिखकर सर्च करना होगा और फिर ये सुंदर सा गिटार के आकार का फार्म आपको दिखाई देगा, जिसके पीछे पेड्रो और ग्रासिएला के गहरे प्यार की ये कहानी छुपी हुई है। देखते ही देखते ये गिटार के आकार का फार्म ग्रासिएला और पेड्रो के प्यार की निशानी के रूप में इतना पॉपुलर हो गया कि आज भी इस फार्म को देखने के लिए लोग दूर दूर से अर्जेंटीना पहुंचते हैं। सच में ये फार्म पेड्रो और ग्रासिएला के प्यार की एक अद्भुत निशानी है। तो ऐसे प्यार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की एक से एक सच्ची कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं। तो अभी के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। जल्द फिर लौटेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।